हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने एग्जीक्यूटिव की पोस्ट लिए 1000 से ज्यादा वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया है और इसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हम उस एग्जाम के समकक्ष जो दूसरे एग्जाम होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन भी करते हैं। तो आज यहाँ पर एक ऐसा ही कंपैरिजन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं और वो कंपैरिजन जो है आपका है एसबीआई क्लर्क और आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और आपको इस समझने में आसानी होगी कि कौन सा एग्जाम जो है आपके लिए बेस्ट है या क्या समानताएं और क्या असमानताएं भिन्नताएं हैं इन दोनों एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये वीडियो ये सेशन पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोनों का आईबीपीएस ही पूरी करा रहा है। फॉर्म फिलअप वगैरह आप चेक करेंगे तो आईडीबीआई का भी और एसबीआई का भी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो आईबीपीएस ही करा रहा है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट जो है आपकी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में 20 से 25 साल रखी गई है। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क में भी आपकी एज लिमिट जो है 20 से 28 साल है। तो एज लिमिट में थोड़ा सा फर्क है। एसबीआई क्लर्क में एज लिमिट जो है थोड़ी सी ज्यादा है और आईडीबीआई में थोड़ी कम है। क्वालिफिकेशन दोनों में ही ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस बस एज लिमिट में। ग्रेजुएशन के मामले में जाएंगे तो आप दोनों में से किसी भी एग्जाम को चुन सकते हैं। ठीक है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो आईडीबीआई का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पर सरल है, थोड़ा सा जो है छोटा है, क्योंकि सिर्फ आपका एग्जाम होगा रिटेन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्री मेडिकल रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन एसबीआई क्लर्क में आपका प्रीलिम्स और मेंस ये दो होते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो चलिए अलग चीज हो गई, लेकिन आपको प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम देने होंगे एसबीआई में, लेकिन आईडीबीआई में सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना होगा। तो अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस को छोटा रखना चाहते हैं तो आप आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के साथ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सैलरी की बात करें तो देखिए, आईडीबीआई में आपको पता है कि शुरू में 3 साल जो है वो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। तो वहां पर आपकी सैलरी फिक्स रहती है। फर्स्ट ईयर में 29,000, सेकंड में 31 और थर्ड में 34,000। और लेकिन एसबीआई क्लर्क के अगर आप 2022 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग 30,000 पर मंथ बनती है। तो सैलरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही बराबर सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों को ही चुन सकते हैं अगर आप सैलरी के हिसाब से देखना चाहते हैं तो। क्लियर है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में 3 साल और आपकी सैलरी 34,000 से ऊपर ही हो जाएगी। ठीक है, तो सैलरी के हिसाब से दोनों ही बराबर है। फिर जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। तो देखिए, काम जो है दोनों में ही आपके क्लरिकल रहेंगे, कस्टमर इंटरेक्शन रहेगा, जनरल परफॉर्म ऑफिस टास्क है, फाइलिंग है, कॉपिंग, स्कैनिंग, सिस्टम वगैरह मेंटेन रखना। ठीक है, आपको पेपर वर्क वगैरह जो है वो सारे आपको करना है, ये आपके प्रोफाइल का हिस्सा रहते हैं। आईडीबीआई में आपको कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और टेली सर्विस एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करना होगा। तो ये सारे काम आपके यहाँ पर रहते हैं। तो वर्क प्रोफाइल में थोड़ा सा जो है अंतर रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि शुरू में दोनों ही आपकी कहीं ना कहीं क्लरिकल कैडर की ही, क्लरिकल लेवल की ही जॉब है। ठीक है, अब प्रमोशन की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप प्रमोशन की बात करेंगे तो एसबीआई जो है उसमें आपका यहाँ पर दो तरह से प्रमोशन होता है, इन कैडर प्रमोशन और ऑफिसर कैडर प्रमोशन जो है आपका होता है। ठीक है, ये आपके प्रमोशन के रहते हैं। इसमें अलग लाभ जे डबल आई बी, सी डबल आई बी एग्जाम के जरिए, फिर आपका जो है आपका एक जो है आप ऑफिसर के स्केल 1 वगैरह पे प्रमोट हो जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर वगैरह की पोस्ट पे, जनरल मैनेजर की पोस्ट पे चले जाते हैं। तो ये दो तरीके से होता है, इन कैडर प्रमोशन और प्रमोशन टू ऑफिसर कैडर। ठीक है, तो ये आपके प्रमोशन होते हैं एसबीआई क्लर्क में। अब देखिए, आपकी आईडीबीआई में क्या है, शुरू के 3 साल आप कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगे, उसके बाद जो है आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट पर चले जाएंगे। लेकिन ये प्रमोशन जो है एक एग्जाम के द्वारा, एक प्रोसेस के द्वारा होता है, जो आपका आईडीबीआई ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, जब आप यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे तो आपकी हायरार्की आपकी सीधी असिस्टेंट मैनेजर वाली शुरू हो जाएगी। फिर आप मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, आप इस तरह से आप जो है आपकी जो है प्रमोशन होता रहेगा। तो यहाँ पर जब आप परमानेंट हो जाएंगे ना, तो आपके प्रमोशन में आपकी ग्रोथ जो है वो उसी तरह से होगी जैसी एसबीआई में हो रही है। ठीक है, तो ये आपके आपके कैरियर को लेकर भी आप देख सकते हैं। बस यहाँ पर शुरू में 3 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रहना होगा। अगर आप पहले दिन से ही फुल टाइम में जाना चाहते हैं, परमानेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप एसबीआई को चुनिए। ठीक है, अगर आप शुरू के 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में बिताना चाहते हैं, कर सकते हैं अगर आप, तो आप यहाँ जो है आईडीबीआई को भी चुन सकते हैं। दोनों ही अच्छे, बाकी एलिजिबिलिटी से लेकर सैलरी तक सब कुछ यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। ये चीज भी आपको अपने माइंड में रख लेनी। तो दोनों ही आपके लिए बेहतर है, आप एक बार देखिए, एनालाइज कीजिए चीजों को, आपको समझ में आ जाएगा। तो आईडीबीआई और एसबीआई के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब का है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2,
आपके सिलेक्शन प्रोसेस में एक डिफरेंस है यहाँ पर। सैलरी फिक्स है यहाँ पर आपकी आईडीबीआई में, एसबीआई में आपकी सैलरी जो है वो थोड़ी सी अच्छी रहेगी, अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, सैलरी रिवाइज होती रहेगी, रिवाइज यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन वो फिक्स रिवीजन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर लिया है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, किसी भी बैंकिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए, सुपर कोचिंग से अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स की गाइडेंस में आपको जो सुपर कोचिंग की तैयारी करने का मौका मिलेगा। ये देखिए, 12 महीने की बैंकिंग की जो है आपकी सुपर कोचिंग, जिसमें आपके सारे क्लरिकल, पीओ वगैरह सारे एग्जाम कवर होंगे, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और वो भी सिर्फ 999 रुपए में 1 साल के लिए। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पर जो है 899 का जो है वो मिल रहा है 1 साल का बैंकिंग का सुपर कोचिंग। अब जब आपने अपनी सारी क्लासेस ले ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर स्पीड एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करेंगे, तो टेक्स्ट बुक पास आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 740 प्लस एग्जाम के लिए 75,000 सारा मॉक टेस्ट मिलते हैं, वो भी बेहतरीन प्राइस पर। 1 साल का 299 और लाइफ टाइम है 499 का। डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल गया। 269 में आपका ईयरली, और लाइफ टाइम हो गया 449 का। अब देखिए, पास के साथ अगर आपको और भी फीचर्स चाहिए है मॉक टेस्ट के अलावा, तो पास प्रो को चुनिए। पास प्रो में आपको 70,000 सारा मॉक टेस्ट के अलावा 17,000 सारा प्रीवियस ईयर टेस्ट, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट का एक्सेस अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट मिलता है सभी टेस्ट लिए। आपका 1 साल का पास प्रो 499, लाइफ टाइम आपका 699 का। डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। देखिए, 629 में लाइफ टाइम और 1 साल का 449 का पास प्रो आपको मिल रहा है। तो इन बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाइए और अपने आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये था एक कंपैरिजन आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और एसबीआई क्लर्क के बीच में। फिलहाल के लिए सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।